नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकाली हुई है, जो कि आज तक के समय में सबसे बड़ी भर्ती है, जो कि 60,244 पोस्ट इसमें आए हुए हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी एज क्या है, कहाँ से इसका एज काउंट होने वाला है, और इसमें फिजिकल इसमें कैसे होते हैं, मापदंड फिजिकल की क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आज विस्तार रूप से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट जो है 27 है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों को जो है फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है, लेकिन एक सही जानकारी के साथ फॉर्म भरने जाएं तो आप लोगों को जो है भरने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जो है कि इसके रिक्वायरमेंट समझेंगे, उसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो यह फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 27 से, जो है 27/12/2023 से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इसकी एंड जो है यानी कि लास्ट डेट कब होगी इसकी लास्ट डेट होगी 16/1/2024। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी की मिस्टेक बाई बस जो है कहीं पर गलती हो जाती है तो उसे जो है संशोधन करने के लिए लास्ट डेट के बाद 2 दिन का मौका मिलेगा, वह अपने फॉर्म में संशोधन कर सकता है। हालांकि जो भी व्यक्ति इसके पहले यानी कि 27 से अगर भरना स्टार्ट किया है, तो अगर 27 को भर लेता है तो उसे जो है 28-29 के बीच में यानी कि 16 के बीच में, 16 से जो पहले भर लेता है तो उसे जो है कि उसके पहले ही उसके भरने के 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो है कि उसको मौका मिल जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के लिए है जो कि एंड पॉइंट पर यानी कि लास्ट डेट को भरता है तो उसे 2 दिन का मौका भी मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसमें योग्यता क्या है, तो इसमें योग्यता जो है आपको 12th पास होना चाहिए। इसमें योग्यता क्या है, आपको 12th पास होना चाहिए। और इसमें परसेंटेज की कोई मांग नहीं है, बस आप जो है जिस बोर्ड से पास हैं वह जो है जिस स्कूल से पास हैं वह स्कूल जो है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें एज की बात करेंगे तो एज इसमें जो है मेल के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष है और फीमेल के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष है। और एक बड़ी खुशखबरी ये है कि सरकार ने, चूँकि ये जो वैकेंसियाँ आई हैं ये 5 वर्ष के अंतराल पर आई हैं। ठीक है, तो सरकार ने इसी को देखते हुए इसमें हर एक कैटेगरी को सभी को 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दिया है। तो अगर 3 वर्ष की छूट को देखते हुए अगर देखा जाए तो इसमें जो है जो लास्ट जो है मैक्सिमम 22 वर्ष है वह 25 वर्ष हो जाएगा, और फीमेल के लिए जो लास्ट वर्ष है 25 वर्ष है वह क्या हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए 25 हो जाएगा और फीमेल के लिए 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये सबके लिए है, ये किसी कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार में यानी कि यूपी में जो है कि ओबीसी SC ST के लिए अलग से जो आरक्षण मिलता है 5 वर्ष का, वो अलग से आपका रहेगा। ठीक है, तो ये रहा जो है कि योग्यता की बात। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो है जो टोटल वैकेंसी है 60,244 है। अगर हम लोग जो है कैटेगरी वाइज देखें तो उसमें जो है जनरल की, उसमें किसकी, जनरल की जो है 24,102 वैकेंसी है और ओबीसी की है 16,264, ईडब्ल्यूएस की है 6,024 और जो है एससी की है 12,650, एसटी की है 12, एसटी कितना है 1,204। ठीक है, ये रहा जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ और टोटल वैकेंसी है 60,244। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, अब हम लोग किसकी बात करें, परीक्षा के पैटर्न की बात करेंगे। तो परीक्षा की पैटर्न कैसी होगी, परीक्षा जो होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि हम लोग बात करें तो OMR
वाली परीक्षा होगी। ठीक है, तो इसमें जो है ऑफलाइन परीक्षा होगी और परीक्षा कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें टोटल जो प्रश्न होंगे 150 होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 150 होंगे। और जो है एक प्रश्न जो है इसमें एक प्रश्न जो है 2 नंबर के होंगे और टोटल की बात करें तो 300 अंक के होंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो यानी कि सवाल आपको सोच समझ करके टिक करना होगा कि कौन सा सही है। ठीक है, नहीं कि सभी को हम रंग दें। ठीक है ना, यानी कि सभी को फिलअप नहीं करना है, जो सही हो उसी को करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। कितना है, 0.5 है या 1/2। यूँ कहें तो अगर 2 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें टोटल समय की बात करें तो टोटल समय आपको मिलेगा 2 आवर्स, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। परीक्षा ऑफलाइन होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, टोटल प्रश्न 150 का होगा और अंक जो टोटल होंगे 300 के होंगे, जिससे कि प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे 2 अंक के होंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें होगा 0.5 या 1/2, या कहें तो 2 अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। समय 2 आवर्स है। अब हम लोग चलते हैं, किधर चलते हैं, शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। शारीरिक दक्षता का मतलब ये है कि आपकी हाइट कितनी होगी, चेस्ट की फुलाव कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, रनिंग क्या होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मेल की बात करें, मेल में वो भी जनरल, ओबीसी और एससी की बात करेंगे तो उनमें जो है हाइट कितना होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो चेस्ट का नॉर्मल चेस्ट यानी कि बिना कुछ किए 79 और सांस लेने के बाद जो है यानी कि फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है एसटी की बात करेंगे तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इनमें भी जो है हाइट में भी छूट मिला है और साथ ही साथ जो है चेस्ट में भी छूट मिला है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल, ओबीसी, एसटी की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर होने चाहिए। इसमें चेस्ट की कोई अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। और एसटी की बात करेंगे तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें दौड़ की बात करें तो मेल के लिए 4.2 किलोमीटर रनिंग होनी है और वो कितने मिनट में होनी है, 25 मिनट में होनी है, यानी कि आधे घंटे से 5 मिनट कम। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए है, ये किसके लिए है, ये फीमेल के लिए है 2.4 किलोमीटर है। और ये जो 2.4 किलोमीटर है वह जो है आपको 14 मिनट में ही पूरा करना है। ठीक है, तो ये रहा जो है कि शारीरिक दक्षता के बारे में। ये सब चीज़ें जिन भाई बंधुओं बहनों भाइयों के हो वही जो है इसकी तैयारी करने की प्रयास करें। जिन जिन विद्यार्थियों का ये जो शारीरिक दक्षता है ये उसमें आते हैं तो वे जो है इसको फॉर्म को फिलअप करें। और ज़्यादा समय आप लोगों को मिला है नहीं, ठीक है, फरवरी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट शुरू कर दें। ठीक है, अब बस एक इसमें और जो है स्टार लगा है जो कि फीमेल कैटेगरी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। वे जो है कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि फीमेल कैटेगरी के लिए उनका मिनिमम वेट 40 केजी होना बेहद ज़रूरी है। जो कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो और उनका अगर वेट 40 केजी से कम होगा तो इन सब चीज़ों के बावजूद, अगर इन सब चीज़ों के बावजूद उनकी जो है कि हाइट भी सही है, ठीक है, 12th पास हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन अगर 40 केजी भी उनका नहीं है मिनिमम, तो
वे एग्जाम से बाहर हो जाएंगी, यानी वे सिलेक्शन से दूर ही रह जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, खाने पीने पर भी ध्यान रखें। ठीक है, और पढ़ाई तो करनी ही है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, अगर बात करें इसके सिलेबस की बात करें, अगर हम लोग जो है इसके सिलेबस की बात करें तो पिछले कई वर्षों के प्रश्न को देखते हुए अगर देखा जाए तो सामान्य ज्ञान जो होते हैं इसमें 4 आपको मिलते हैं, 4 पार्ट में होते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ होगा और रीजनिंग होगा। ठीक है, जिसको जो है अगर प्रश्न कितने आएंगे, किसमें कितने होंगे, तो पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखते हुए अगर देखा जाए तो सामान्य ज्ञान में 38, सामान्य हिंदी में 37, ठीक है, और संख्यात्मक या मानसिक योग्यता जिसे हम लोग कहते हैं मैथ, ठीक है, मैथ के कितने हो सकते हैं 38। मानसिक अभिरुचि जिसे हम लोग कहते हैं रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता जिसे हम लोग जो है रीजनिंग के तौर पर जानते हैं, जिसके जो है 37 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें वेरिएशन हो सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे मैथ होते हैं जो कि रीजनिंग की तरह होते हैं, या यूँ कहें कि कुछ ऐसे रीजनिंग होते हैं जो कि मैथ में आते हैं। तो इसलिए जो है इन दोनों में आपको वेरिएशन मिल सकता है कि मैथ के 25 हो सकते हैं तो रीजनिंग के 50 हो सकते हैं। मिला जुला कर कहने का मतलब यह है कि रीजनिंग और मैथ टोटल मिला करके आधा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास ज़्यादा समय है नहीं, आप लोग जो है फॉर्म भरें क्योंकि फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी विद्यार्थीगण इन सब चीज़ों को कंप्लीटली पूरा करते हैं वे फॉर्म को भरें और माँ बाप का अपना सपना पूरा करें, वर्दी का सपना अपना पूरा करें। ठीक है, और अगर आप लोगों को और भी कोई इसमें डाउट होता है डॉक्यूमेंट को लेकर के, ठीक है, तो उस पर भी एक वीडियो आपको बनाया जाएगा। हालांकि जो है कि फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। यूपी के बाहर वाले जो भी विद्यार्थीगण हैं जो भी पुलिस में आना चाहते हैं यूपी में, ठीक है, तो वो लोग भी जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हालांकि वे लोग जो है किसी भी कैटेगरी के हों उनका काउंटिंग जनरल में ही होगा। ठीक है, और उन्हें किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की विवरण। जो कोई भी विद्यार्थी इन सब चीज़ों को पूरा करते हैं और जिनकी इच्छा जो है यूपी पुलिस में आने की है, जिनका सपना हो, वर्दी का सपना हो, वे जो है फार्म को फिलअप करें और तैयारी करना शुरू कर दें। आप लोगों के लिए जो है इस M+E ट्यूटोरियल पर बैच जो है माँ बाप का सपना यानी वर्दी का सपना के नाम से बैच स्टार्ट होगा, जो कि हम लोग जो है चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और सॉल्व के दौरान जो है जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको आपको बताया जाएगा और बड़ी ही सरलता के साथ जो है जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, यानी अगर बेसिक चीज़ की ज़रूरत होगी जिस प्रश्न में, वहाँ पर उसको भी बताया जाएगा और जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी उसे वहाँ पर भी बताया जाएगा और बेहद आसान विधि से आपको सलूशन किया जाएगा। तो आप लोग जो है तो आप सभी विद्यार्थीगण अधिक से अधिक लोग जो है इस चैनल से जुड़ें और जो भी ये सब जानकारियां हैं उसे अधिक से अधिक अपने मित्रगण भाई बहनों को शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको जो है ठीक से हर चीज़ का जानकारी मिल सके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।